एक दिन गौरी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी। उसे उदास देखकर बबलू चिड़ा उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। पापा, अगर माँ होती तो मुझे तैयार कर देती। बस इतनी सी बात, मैं अपनी रानी बेटी को अभी तैयार किए देता हूँ। पापा, माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्या बताऊँ बेटा, अभी तू छोटी है, मेरी बातों को तू समझ नहीं पाएगी। जब तू बड़ी हो जाएगी तब मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगा। बबलू चिड़ा गौरी को तैयार करके स्कूल पहुंचा देता है। गौरी की बातें बबलू के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। शाम को जब बबलू घर आता है तो अपने साथ एक नौकरानी को लेकर आता है। ये है मेरा घर। कितना खूबसूरत है आपका घर। मेरा ही नहीं, आज से ये तुम्हारा भी घर है। आज से तुम्हें इस घर की देखभाल करनी है। रुको, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। हाँ, जल्दी बुलाइए, मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। गौरी, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है पापा, आप किसे लेकर आए हो? ये तुम्हारी आंटी है और आज से ये तुम्हारी देखभाल करेगी। कितनी प्यारी बच्ची है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। आज से ये तुम्हारी देखभाल भी करेगी और तुम्हें स्कूल भी ले जाएगी, ठीक है? तुम अब जाओ, खेलो जाकर। चलो आओ टूनी, मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला दिखा देता हूँ। दूसरे दिन टूनी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी गौरी खेल कर आती है। आंटी, आंटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। आप क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज। चल हट जा, तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे क्या समझ रखा है? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर में राज करने आई हूँ। तेरा बाप तो मूर्ख है जो मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए ले आया है। आंटी, पापा ने तो कहा था कि आप मेरी देखभाल भी करेंगी। मूर्ख, मैं तेरे देखभाल तेरे बाप के सामने ही करूंगी। आने दो पापा को, आज मैं उनसे आपकी शिकायत करूंगी और ये भी कहूंगी कि आपने मुझे धक्का दिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पापा से मेरी शिकायत करेगी? रुक जा, तुझे खाना खाना है ना, मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। टूनी किचन में जाती है और वहाँ से मिर्ची का पाउडर उठा कर लाती है। ले खा, खा तू, तुझे भूख लगी है ना, खा ले, जी भर के खा ले। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली। अब जब रात भर तेरा मुंह जलेगा तो तुझे पता चलेगा कि शिकायत कैसे की जाती है। आंटी, मेरा मुंह जल रहा है, तुझे शिकायत करनी थी ना, अब तू शिकायत कर, मैं तुझे ऐसा खाना डेली खिलाऊंगी। गौरी रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है और जाकर सो जाती है। रात में जब बबलू चिड़ा काम करके घर आता है तो कहो, आज का दिन कैसा रहा? गौरी ने तुम्हें कहीं ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत शांत रहती है। गौरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? आज मैंने उसके साथ बहुत मस्ती की, वो थक गई थी इसलिए सो गई। चलो अच्छा है, वो तुम्हारे साथ घुल मिल गई है। अगली सुबह टूनी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं तुझे, मैं तो यहाँ एकदम महारानी की तरह रहती हूँ और वो पिद्दी सी चिड़िया, मैंने तो उसे नौकरानी बना के रखा है। अरे टूनी, किससे बातें कर रही हो? इधर आओ। चल मैं फोन रखती हूँ, मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। देखो टूनी, तू गौरी को तैयार करके उसे समय पर स्कूल भेज देना, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी। अरे गौरी, तू बैठी बैठी क्या देख रही है? चल जा, जाकर मेरे लिए पानी गर्म कर। मुझे नहीं आता आंटी, तेरी बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ 5 मिनट के अंदर जाकर मेरे लिए गर्म पानी करके ला। गौरी टूनी के लिए पानी गर्म करने के लिए चली जाती है। मेरा हाथ जल गया आंटी, मेरा हाथ जल गया। ये चिड़िया ना हर समय मुझे मुसीबत में डाल देती है, अब मैं क्या करूं? बबलू देखेगा तो मुझे बोलेगा। बबलू चिड़ा काम से घर आता है। जब वो गौरी की रोने की आवाज सुनता है तो दौड़ा दौड़ा किचन में जाता है। गौरी, ये तूने क्या किया? तेरा हाथ कैसे जल गया? टूनी, तुम क्या करती रहती हो?
मैंने तो तुम्हें गौरी की देखभाल करने के लिए लाया था। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। बबलू टूनी को घर से निकाल देता है और गौरी चिड़िया टूनी के अत्याचार से बच जाती है।